हम प्रमुख समिति, आप देखे होंगे कि बिहार दरोगा का जो 17 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में दोनों से एक एग्जाम क्वेश्चन आया था, ठीक है, समितियां से। इसके अलावा आप जान लीजिए कि प्रीवियस जब दरोगा का एग्जाम हुआ है उसमें भी समिति आया हुआ है, ठीक है। तो आज हम समिति को एक ही वीडियो में, लगभग इसमें 50 से 60 समिति होंगे, आप पूरा वीडियो को देखिए और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये हम स्टार्ट करते हैं और आपको एक ऐसा तरीके से याद करवाएंगे कि याद हो जाएगा। सबसे पहले आप देखिए गोयपुड़िया समिति है बैंकिंग सुधार से। तो जैसे कि पुड़िया आदमी बैंकिंग से संबंधित है, ठीक है, गोयपुड़िया। अगला है नरसिम्हन समिति, देखिए नरसिम्हन और चक्रवर्ती, ठीक है, नरसिम्हन एक अलग से चक्रवर्ती, यानी कहाँ पे चक्र के हिसाब से चलता है, बैंक में। आप देखते होंगे कि हमेशा इसके ब्याज दर कम होती रहती है, बढ़ती रही, यानी चक्र के हिसाब से चलता है। स्वामीनाथन, बैंकों में जो सबसे ज्यादा पैसा रखता है वो स्वामी होता है, यानी बैंक में जो पैसा है वो स्वामी आदमी है। तो याद रखना है स्वामीनाथन और चक्रवर्ती बैंकिंग सेवा सुधार से, ठीक है, ये 3 हो गया। अगला है हिल्टन यंग समिति, जो सबको को पता है, आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में 1 अप्रैल को, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को, ठीक है। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि हिल्टन यंग समिति आरबीआई की स्थापना से। अगला है गोरेवाला समिति, यह मस्ट इंपोर्टेंट। गोरेवाला समिति के तहत दोस्तों एसबीआई की स्थापना हुई। एसबीआई जो भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग सेवा क्षेत्र है, इसका स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ था। गोरेवाला समिति, तो देखिए रघुराजन समिति दोस्तों वित्तीय क्षेत्र से है। तो रघुराम जो हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, रघुराम राजन, तो उन्हीं से याद रखना है। रघुराम राजन ये जो भारतीय थे, तो उसी से रघुराजन समिति वित्तीय क्षेत्र से। अगला है दोस्तों रेखा समिति। रेखा समिति यह औरत है, मतलब रेखा या रेखीय समिति, ध्यान रखना है, रेखा या रेखी समिति। अप्रत्यक्ष, महिलाएं आज भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं आती है, ठीक है, सामने, यानी अप्रत्यक्ष रूप से आती है। तो रेखीय समिति अप्रत्यक्ष कर से, ध्यान रखना है, 2 है, वांचु और रेखी। वांचु समिति दोस्तों प्रत्यक्ष कर से है और रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर से है। इसके अलावा आप केलकर भी पढ़े होंगे, केलकर समिति यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों के लिए था। केलकर मतलब ये छोटा छोटा जो नाम है, रेखी और वांचु, ठीक है। तो रेखी यानी रेखा लड़की के नाम है। अगला है दोस्तों भंडारी समिति, यह इंपॉर्टेंट है। भंडार की कहाँ रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। भंडारा कहाँ होता है, ज्यादातर के आप देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्र में ये सब होता रहता है। तो भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकन की पुनर्संरचना, जो कि 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को पहली बार क्षेत्रीय बैंक की स्थापना हुआ था। ध्यान रखिएगा, भंडारी कहाँ होता है, ग्रामीण क्षेत्र में, और वहीं पे ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना के लिए। अगला है महालोविस, आप पढ़े होंगे जो पंचवर्षीय योजनाएं था उसमें 2 समिति पहले पढ़े होंगे, पीसी महालोविस समिति और इसके बाद हेराल्ड डोमर मॉडल समिति। हेराल्ड डोमर जो था प्रथम पंचवर्षीय योजना से था और यही महालोविस समिति यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना से है। यानी महान आदमी किसके लिए होता है, राष्ट्रीय आय से, यानी राष्ट्र के आय के लिए किसी महान व्यक्ति को चुना गया, ठीक है, क्योंकि आज के डेट में राष्ट्रीय आय सबसे बड़ा संपत्ति है, ठीक है। तो महालोविस राष्ट्रीय आय से संबंधित है। इसके अलावा आपको पता होगा राष्ट्रीय आय की पहली बार गणना किसने किया था, हम लोग दादा भाई नौरोजी को कहते हैं, और वैज्ञानिक आधार पर किसने किया था, तो ये आर के वी राव समिति थे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने 11 रुपया बताया था और दादा भाई नौरोजी 20 रुपया बताया था वार्षिक। अगला है दोस्तों स्वामीनाथन, यानी स्वामी एक अकेला होता है, कोई भी, मतलब घर में अगर कोई सबसे बुजुर्ग होता है उसको लोग स्वामी भी कहा जाता था। यानी जनसंख्या, यानी घर, जनसंख्या कहाँ होता है, घरों में होता है, संख्या कहाँ होती है, घरों में। तो स्वामी कहाँ है, जनसंख्या नीति से, ठीक है। अगला है दोस्तों जानकी रमन। इस प्रकार कनेक्ट करने से दोस्तों 1 से 2 बार में याद हो जाता है। जब वीडियो को आप देखिए, इसको नोट करिए, एक बार पढ़ लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपके दिमाग पर बहुत अच्छे तरह से प्रभाव डालेगा और याद हो जाएगा। अगला है जानकी रमन। तो देखिए जानकी रमन प्रतिभूति घोटाला से है दोस्तों, जो हम लोग सेबी घोटाला कहते हैं ना, प्रतिभूति इसी में आता है। तो यह जानकी रमन प्रतिभूति घोटाला से, ठीक है।
अगला है दोस्तों दांतेवाला समिति, यह इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम नहीं कहते हैं बेरोजगार हो और दांत दिखा रहे हो, यानी कि तुम्हारे पास कोई रोजगार नहीं फिर भी तुम दांत दिखा रहे हो, ऐसे याद रखना है कि दांतेवाला बेरोजगारी से, ठीक है, दांतेवाला बेरोजगारी से, बेरोजगारी की अनुमान। सुंदर राजन समिति, देखिए सुंदर राजन, पेट्रोलियम खनिज, खनिज क्या होता है, तेल क्या होता है, आप देखते होंगे डीजल काला होता है, ठीक है, पेट्रोलियम जो होती है मैलापन होती है, लेकिन यह कौन सा व्यक्ति इसका समिति है, सुंदर राजन, यह सुंदर व्यक्ति पेट्रोल से संबंधित है, यानी काला, काला चीजों के लिए सुंदर व्यक्ति को चुना गया, सुंदर राजन समिति खनिज तेल से। अगला है दोस्तों महाजन समिति। महाजन हम लोग पढ़ते होंगे कि महाजन पहले होते थे जो कोई भी उद्योग का मालिक चाहे किसी चीज का मालिक होते थे। तो ये दोस्तों हो जाएगा चीनी उद्योग से। महाजन व्यक्ति किससे है, चीनी से, ठीक है, बनिया लोग नहीं कहा जाता था, उसमें लोग महाजन होते थे। तो चीनी उद्योग वाला क्षेत्र है, पहले चीनी बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। अगला है दोस्तों राजा चलैया समिति, इंपोर्टेंट। राजा चलैया दोस्तों कर सुधार से, हमने कर सुधार से देखेंगे आगे भी एक राजा चलैया, यह बहुत पूछा गया, राजा चलैया किससे है, कर सुधार से, यानी कर में जो वृद्धि होती रहती घटती है, यानी चलते जो आ रहा है परंपरा, यानी चलैया जी ने आकर इसको सुधार किया, ठीक है। अगला है दोस्तों सत्यम समिति। तो ये हमको याद हुआ, एक मेरा भतीजा है सत्यम, उसको कपड़ा बहुत पसंद था, तो उससे हम कनेक्ट कर दिए कि सत्यम कभी भी आएगा तो वस्त्र उद्योग से, ठीक है। तो सत्यम समिति वस्त्र, याद करने के लिए आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बस याद होना चाहिए। अगला है दोस्तों मीरा सेठ समिति, इंपोर्टेंट, हथकरघा से। देखिए हथकरघा जिसको हम लोग नहीं कहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों पर छोटे छोटे जो उद्योग बनाए जा रहे हैं वो हथकरघा से संबंधित होते हैं। तो मीरा सेठ, यानी मीरा सेठ एक छोटी सी कोई औरत है, वह सेठ है, यानी औरतें कहाँ से, छोटे स्थानों से ही ना स्टार्ट करेगी, तो यह हथकरघा से, जो हम ना बुनकर जो हाथ से होता है। तो मीरा सेठ यानी कोई महिला है, छोटी सी सेठ है जो हथकरघा से संबंधित है। अलग है दोस्तों शिवरामन, इंपोर्टेंट, शिवरामन भी बहुत बार पूछा गया है। शिवरामन समिति दोस्तों नाबार्ड की स्थापना, जो कि नाबार्ड 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था नाबार्ड का, और ये बहुत बार पूछा भी गया है। अगला है दोस्तों शिवरामन। अगला है केलकर समिति। केलकर समिति हमने बता दिया था, वहां रेखी समिति, वांचू समिति। रेखी अप्रत्यक्ष, महिला अप्रत्यक्ष रहती है यानी छुपी रहती है, वांचू प्रत्यक्ष, और यहाँ पे केलकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों से संबंधित। अगला है के संथानम समिति, यह सीबीआई की स्थापना से था, ठीक है, सीबीआई की स्थापना जो 1963 में हुआ था दोस्तों, यही केस संथानम समिति। अगला है ज्ञान प्रकाश, यानी हम लोग एक महाजन समिति देखे थे जो चीनी से संबंधित था, चीनी उद्योग से। यहाँ है दोस्तों चीनी घोटाला, यानी कोई घोटाला कर दे रहा है, पहले चीनी बहुत होता था, ईख भी बहुत होता था, तो यही है ज्ञान प्रकाश, यानी किसी को प्रकाश में लाना, सामने उजागर करना, किसका, चीनी घोटाला का। अगला है दोस्तों आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन इंपोर्टेंट है, पूछा भी गया है। यह है दोस्तों लघु उद्योग से है, ठीक है, यानी लघु उद्योग की स्थापना से आबिद हुसैन। अगला है हनुमत राव समिति। तो देखिए हनुमत राव यानी हनुमत राव उर्वरक क्षेत्र से है। आप देखिएगा कि हनुमान जी बहुत ही क्या मजबूत थे, मोटा ताजे थे, तो उर्वरक किसी क्षेत्र कहीं भी डाल दीजिए, किसी पौधे को मोटा बना देता है, तो हनुमत उर्वरक से। अगला है राज समिति। राज समिति दोस्तों कृषि जोत से, आप राज छोटा 2 अक्षर और कृषि जोत भी 2 अक्षर, राज जोत, जोत ऐसे भी कनेक्ट हो जाएंगे 1 से 2 बार में। खुसरो समिति दोस्तों कृषि ऋण से, यानी कृषि में जब हम ऋण लेंगे तो खुश रहेंगे, नहीं रहेंगे तो यही खुसरो, यानी कृषि में ऋण लेने वाला व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज, खुसरो, क्योंकि कृषि में क्या होती है, कभी क्या होती है, सूखा हो जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है, इसे ध्यान रखना है। भगवती समिति बेरोजगारी से, यानी भगवती समिति बेरोजगारी से संबंधित है दोस्त। अगला है बलवंत राय। देखिए ये है 5 एक साथ लिखे, एक हम शॉर्ट भी ट्रिक्स दिए होते हैं, हम 2 हमारे 2, हम 3 हमारे 3, हम 4 हमारे 4। जैसे कि अशोक मेहता 2 अक्षर का है, तो इन्होंने द्विस्तरीय अनुशंसा किया था इन्होंने 77 में, 1977 में अशोक मेहता 2 अक्षर का द्विस्तरीय, बलवंत राय मेहता 1957 3 अक्षर का नाम त्रिस्तरीय, जो कि आज भी ज्यादा प्रचलित है।
PV के राव समिति, यह 4 अक्षर का नाम है, 4 स्तरीय, जो कि अभी पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय चलता है वहां पे पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। तो पंचायत समिति 5 समितियां, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता पूछा गया था दोस्तों। एगो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो कि हमेशा पूछा जाता है, जो मौलिक कर्तव्य से, पिछला बार 2213 में भी पूछ दिया था फर्स्ट शिफ्ट में। तो याद रखना, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, PK भीराव, ये 85 में आया था, ये भी पंचायती राज से है। LMN सिंधवी समिति यानी LM सिंधवी, यह 86 में आया था, ये भी पंचायत से। अगला PK थुंगन समिति, ये भी 88 में आया था दोस्तों, PK थुंगन, ये भी पंचायती राज से। अगला दोस्तों याद रखिएगा कोठारी समिति। कोठारी समिति के तहत ही आपको एक चीज ध्यान रखिएगा कि 10+2+3 जो कि हम लोग अभी तक पढ़ते हैं, यह है 10+2+3, ठीक है। यह समिति इंपोर्टेंट था, कोठारी, जो कि उस समय जो पहले शिक्षा मंत्री थे, इससे संबंधित थे। अगला है दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे सरकारिया समिति। सरकारिया समिति दोस्तों केंद्र राज्य संबंध, ये भी पूछा जा चुका है बिहार दरोगा के सेकेंड शिफ्ट में। सरकारिया संबंध, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, ध्यान रखना, 1983 में। अगला है दोस्तों मल्होत्रा। मल्होत्रा इंपोर्टेंट इसलिए है कि इसी के तहत इरडा, जो बीमा क्षेत्र से संबंधित है, इरडा जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, हैदराबाद में है, 1999 की स्थापना हुई। तो मल्होत्रा समिति इरडा से, ठीक है, यानी मालतल कहाँ पे ना कहते हैं, बीमा में है, ठीक है। अगला है गोस्वामी। तो ये याद रखना कि स्वामी किस में रहते हैं, हम लोग एक स्वामी देखे थे इधर दोस्तों, जो कि घर के लिए, स्वामीनाथन जनसंख्या में, यह है गोस्वामी, यानी औद्योगिक से संबंधित है गोस्वामी, ठीक है। एक आपको दांते वाला भी आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों भूरेलाल। तो ये याद रखना है, मोटर वाहन से संबंधित है भूरेलाल। आप देखे होंगे कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो लाल भूरा हो जाते हैं, ठीक है, यानी आंख लाल लाल हो जाता है ज्यादा गाड़ी चलाइएगा तो, यानी लाल किस में आ रहा है, भूरेलाल में, मोटर वाहन से संबंधित, ठीक है। अगला है दोस्तों डंडेकर समिति, यानी डंडा लेकर किसी भी चीज को हम असंतुलन से संतुलन करेंगे। बच्चे जब अपनी संतुलित अवस्था खो देते हैं तो उसको डंडा से पीटा जाता है, पता है ना। तो डंडेकर यानी डंडा लेकर क्षेत्रीय असंतुलन, यानी छोटे स्तर पे जो असंतुलन बिगड़ा है उसको सुधारना है, ठीक है, डंडा लेकर। हजारी समिति दोस्तों औद्योगिक नीति से, यानी औद्योगिक क्षेत्र से, जहां पे फैक्ट्री है वहां से आपको 1000 रुपए में पैसा, हजारी यानी पैसा जो मिलता है, हजारी समिति, 1000, 2000, 5000, 10,000 में लोग रहते हैं, हजारी। अगला दोस्तों सुरेश तेंदुलकर, यह इंपॉर्टेंट है, एक जगह लिख लीजिएगा। देखिए पहला है के अलग समिति, यह पहला जो था दोस्तों गरीबी से संबंधित था। अभी गरीबी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो बेरोजगारी गरीबी के याद रखिएगा। ये अलग समिति दोस्तों, यह पहली बार गरीबी को पोषण के आधार पर 1977 में आया। अगला है दोस्तों लकरवाहा समिति। लकरवाहा समिति भी दोस्तों ये भी गरीबी से है, तो ठीक है, यानी लड़का कोई है जो गरीब है, लड़का, ठीक है। अगला है दोस्तों सी रंगराजन समिति, याद रखिएगा, ये होगा सी रंगराजन समिति भी गरीबी से है। अगला है दोस्तों सुरेश तेंदुलकर, हम याद रखिए थे कि के अलग समिति, यानी अलग से कोई हटकर लड़का आया, जो कि वह लड़का का नाम सुरेश तेंदुलकर, हम लोग सचिन तेंदुलकर से याद रखते हैं, या अलग टाइप से यह भारत में सबसे महान क्रिकेटर बने, यानी के अलग के बाद में कोई लकरवाहा आया, लकरवाहा से यानी लड़का से हटके आया सुरेश तेंदुलकर, यानी तेंदुलकर कोई व्यक्ति आया। उसके बाद सी रंगराजन, बाद में ही सुरेश तेंदुलकर 2005 में आया है। अगला है दोस्तों एस तारापुर, आपको यह बीपीएससी के एग्जाम में पीछे प्रीवियस में पूछा गया है। एस तारापुर दोस्तों रुपये की परिवर्तनीयता से, रुपये को जो परिवर्तन किया जाता है, डॉलर है इसमें है, इससे है तारापुर, यानी तारापुर लगातार वाला। अगला है दोस्तों सच्चर, ये चीज हम याद रखे हैं कि सच्चर और खच्चर, हम किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहे दोस्त, याद रखने का, सच्चर और खच्चर, यानी जो मुस्लिम होते हैं, मतलब अपना है थोड़ा वो गुस्सैला टाइप से होते हैं, ठीक है, यानी खच्चर नहीं हम लोग कहते हैं। तो उसी तरह मुस्लिमों की आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति सुधारने के लिए सच्चर समिति आया था, सच्चर। अगला है दोस्तों गाडगिल समिति दोस्तों कृषि वित्त से है। हमने अभी यहाँ पे देखा कि जब हम पैसा ले लेंगे तो गरीब हो जाएंगे ना, गरीब पैसा ले रहे थे, यहाँ भी है दोस्तों गाडगिल समिति कृषि वित्त से, कृषि में जो वित्त आता है उससे है गाडगिल। अगला दोस्तों केलकर समिति, यह हम लोग केलकर समिति पढ़े थे। अगला हम लोग केलकर का देखेंगे दोस्तों, इन्हीं से
संबंधित पहली बार पिछड़ी जाति के लिए आया था 1950 के बाद में, 1957 के करीब में आया था। इसके अलावा सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है अत्यंत पिछड़ा वर्ग से मंडल आयोग, ठीक है, ध्यान याद रखना है, मंडल आयोग पिछड़ा वर्ग से है। अगला दोस्तों गोधरा कांड, ये थोड़ा कांड है जो हमेशा पूछता है। गोधरा कांड समिति, गोधरा कांड से गोधरा कांड को जांच के लिए कौन सी समिति बनी थी? तब नानावती, यह नानावती जो थे ना, इनकी मृत्यु भी हो चुकी है 1 साल पहले। तब नानावती आयोग जो था वह गोधरा कांड से था, जो कि गुजरात में हुआ था। अगला है कि जैन आयोग, किसी जैन आयोग राजीव गांधी की हत्या से 1991 में, यानी राजीव गांधी की जब हत्या बम विस्फोट से हुआ तो उसके जांच के लिए जैन आयोग बना। मृत्यु हुई तो उसके लिए कौन सा आयोग आया था? तो दोस्तों याद रखना है ठक्कर समिति, ठीक है, ठक्कर। लिम्राहन आयोग मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि अब बाबरी मस्जिद को तोड़कर बाबरी मस्जिद जो था वह राम जन्मभूमि बना है, तो याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट होगा बाबरी मस्जिद से इब्राहिम समिति, लिम्राहम समिति। दोस्तों अगला है तहलका कांड से दोस्तों फुक्कन समिति, यानी तहलका कोई मचा रहा हम लोग फूक दिए तो खत्म हो गया, ठीक है, तहलका समिति। अलग है दोस्तों हिटले समिति, श्रम से संबंधित है। अगला ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, मुंबई दंगा से समिति श्री कृष्ण समिति, मुंबई दंगा से समिति कौन सा था दोस्तों? श्री कृष्ण समिति। इसके अलावा नेताजी की जब लापता हो गए तो उनके लिए मुखर्जी समिति आया था, ठीक है, यानी नेताजी के लिए मुखर्जी समिति, और यह मुंबई दंगा के लिए दोस्तों श्री कृष्ण समिति। अन्य भी बहुत सारे समिति कुछ कुछ होंगे 1-2, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि इतना शॉर्ट एक जगह कर दे, क्योंकि यह समिति हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्त अच्छा लगा वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।